हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि मैम एमपी हाई कोर्ट की वैकेंसी कब आएगी या जूनियर जुडिशियल की वैकेंसी कब आएगी, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय जबलपुर ने एमपी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भर्ती जारी कर दी है। और इसके ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो आपकी 3 अक्टूबर से रात के 11:55 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने एकदम से आपका वो एग्ज़ाम दे दिया है। बल्कि ये सोचा गया था कि पहले एमपी हाई कोर्ट एजे3 की वैकेंसी आएगी, उसके बाद जेजे की वैकेंसी आएगी, पर इन्होंने पहले जेजे की वैकेंसी दे दी है। तो यहाँ पर आप के लिए खुशी की बात है, यहाँ पर जो आप लोग जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे वो आखिरकार आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको जो मुख्य चीज़ें देखनी है वो है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो आपकी 3 अक्टूबर से है और अंतिम तिथि आपकी 15 अक्टूबर है। और यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य में आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि अभी उन्होंने नहीं बताई है। तो अब यहाँ पर आगे की जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल आपकी 40 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें यूआर की 21 है, ओबीसी की 5, एससी की 6 एंड एसटी की 8 पोस्ट है। और ये यूआर, ओबीसी और एससी में एक एक पीएच के लिए भी पोस्ट है। उसके बाद इसमें पदनाम, वेतनमान, शैक्षिक तकनीकी अर्हताएँ तथा आयु सीमा दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन और वैलिड सीपीसीटी स्कोर कार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब आपका मैप आईटी से आपका जो सीपीसीटी होता है, आपके पास सीपीसीटी होना जरूरी है, आप ग्रेजुएट होना जरूरी हो। इसके अलावा आपके पास 1 ईयर का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आपका डीसीए या पीजीसीए कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि यदि आपके पास 1 वर्षीय जो डिप्लोमा है, कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, तो उसके अलावा आपका अगर बीई है, सीएसई से, आईटी से, एमसीए, बीसीए, एमएससी आईटी से है या सीएस से है या बीएससी आईटी से है या एमटेक है, एमई है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास एआईसीटीई से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि भी है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास बीएससी, बीकॉम डिग्रियां हैं जिनमें केवल कंप्यूटर विषय का अध्ययन सम्मिलित है, तो ये मान्य नहीं होगा। उसके बाद जो आपका मुख्य है, इस पर मैंने लास्ट जब इसका एग्ज़ाम हुआ था उस समय पे इस पर एक बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बनाई हुई थी, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए कि अनारक्षित और मध्य प्रदेश से जो बाहर के लोग हैं उनके लिए टोटल जो फीस रहेगी वो 943 रुपये रहेगी। उसके अलावा जो सभी दिव्यांग और अपने यहाँ जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं, SC ST OBC वाले, उनके लिए 743 रुपये रहेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका जो परीक्षा की योजना, परीक्षा केंद्र, उसके अलावा हाँ, ये आपका ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो हिंदी टाइपिंग इसमें रहती है, इसमें आपको 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, 40 अंक के होते हैं। इसके बाद अंग्रेजी टाइपिंग, इसमें 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, ये भी 40 अंक का होता है। और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश और 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर इसमें आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके आपके 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। और यदि आप बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो आपका 0.1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ये आपका पहले की तरह ही है, इसमें कोई नया नहीं है। इसके अलावा जो कंप्यूटर के और इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे, यदि आप उन्हें गलत कर देते हैं उसमें आपका कोई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओनली जो आपका 1 नंबर का जैसे क्वेश्चन है तो वो 1 नंबर ही जाएगा, उसके अलावा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये आपका जो जेजे की जो आपकी रूल बुक आई थी उसके हिसाब से आपका दिया हुआ है।
और जो कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम से कि मैम जेजे की वैकेंसी कब आएगी, तो जेजे की वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा आपको यदि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है वो देखना है, तो आप जाके यूट्यूब पर हमारी डली हुई है, चैनल पर पहले की डली हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं उनको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से आराम से उन वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।